तो दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव का बड़ा अपडेट। बीजेपी और कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। भाजपा की दूसरी लिस्ट में 83 सीटों के प्रत्याशियों का नाम घोषित। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 33 प्रत्याशियों के नाम घोषित करे। 167 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा बची। भाजपा अब तक 200 में से 124 सीट कर चुकी है डिक्लेयर। भाजपा की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया गुट के 11 विधायकों को टिकट दी गई। कांग्रेस की पहली सूची में सचिन पायलट खेमे के 5 लोगों को टिकट दी गई। चलिए अब इन सारी न्यूज को विस्तार पूर्वक बोलते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रत्याशियों के नाम जारी करने में दलों के पसीने छूट रहे हैं। राजनीतिक जानकार भी इस बार हैरान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर लंबे इंतजार के बाद शनिवार को विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने पहली और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी करी। भाजपा ने दूसरी लिस्ट में 83 और कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 33 प्रत्याशियों के नाम घोषित करे। भाजपा अब तक 200 में से 124 सीटों को डिक्लेयर कर चुकी है और 76 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा अभी बाकी है। वहीं 167 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा बची हुई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में भाजपा की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे के 11 विधायकों को टिकट दिया गया है। वसुंधरा राजे जल्लारा पाटन सीट से चुनाव लड़ेंगी। पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। जयपुर से लेकर नई दिल्ली तक कई बैठकों के दौर के बाद यह लिस्ट जारी हुई है। इसमें मालवीय नगर से कालीचरण शराफ, कोटा से छाबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी, संगरिया से गुरदीप सिंह शाहपीणी, निबाहेड़ा से श्रीचंद कृपलानी, नोहार से अभिषेक मटोरिया, सूरजगढ़ से संतोष अहलावत शामिल हैं। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची में सचिन पायलट के 5 लोगों को टिकट दिए गए हैं। खुद सचिन पायलट के साथ विराटनगर में इंद्रजीत सिंह गुजर, लाडून से मुकेश भास्कर, परसर से रामनिवास गावरकिया को टिकट मिला है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ को मांडलगढ़ से टिकट दिया गया है। राजस्थान की सभी 200 सीटों में से एक साथ 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पहले मतदान के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन अब उस दिन जेठवानी एकादशी है। इस कारण लोगों की मांग पर तारीख दी गई है। मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। उस दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के चुनाव भी आएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम क्या जारी रहेगी अदला बदली? राजस्थान में 1993 में भाजपा सत्ता में आई थी। उसके बाद से हर 5 साल में भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की अदला बदली चल रही है। देखना यही है कि इस बार क्या यह सिलसिला चलता है या टूटता है। मध्य प्रदेश में दिवाली के 5 दिन बाद मतदान होगा। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 16 दिन बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। यानी मध्य प्रदेश में आज से 55वें दिन ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसकी सरकार बनेगी। 2018 में दिवाली के 21 दिन बाद 28 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 11 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी। 2023 में मध्य प्रदेश में 5,60,60,925 वोटर हैं। 2018 में यही वोटरों की गिनती 4,33,079 वोटर थे।